कैलाश भगत लोकसभा चुनाव के लिए इस बार खुलकर मैदान में आ गए हैं। सदस्यता ग्रहण समारोह से पूर्व 1000 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ उन्होंने रैली निकाली। वहीं सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान शहर के गणमान्य लोगों को मंच पर बुलाने को लेकर जिस तरह से कैलाश भगत मुख्यमंत्री के सामने भी अड़ गए, उससे उनके बदलते राजनीतिक स्वरूप के रूप में देखा जा रहा है। सदस्यता ग्रहण समारोह में उस समय स्थिति अजीबोगरीब हो गई थी जब कैलाश भगत अपने समर्थकों के लिए अड़ गए। दरअसल कैलाश भगत ने कई दिनों की मेहनत से पार्टी में शामिल करने के लिए शहर के कई गणमान्य लोगों को राजी किया था। वे बड़े ही गाजे बाजे के साथ शहर के इन लोगों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे, जहां केवल राम प्रताप गुप्ता का नाम बोलकर मंच से यह कह दिया गया कि बाकी लोगों को नीचे से ही पटके पहनाकर पार्टी में शामिल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बाकी लोगों को मंच पर आने से मना कर दिया। यह सुनते ही कैलाश भगत मुख्यमंत्री के सामने जा खड़े हुए और उन्हें बताया कि शहर के कई गणमान्य लोग हैं जो भाजपा में आज शामिल होने आए हैं। तो कैलाश भगत ने नाराजगी प्रकट की और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। उनके चेहरे से नाराजगी उस समय साफ देखी जा रही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इस स्थिति को संभाला और अपने स्टाफ को कैलाश भगत से फिर से सूची लेने को कहा। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं से भी उस सूची पर चर्चा करते दिखाई दिए। कैलाश भगत ने कर्मचारी को भी अपनी नाराजगी प्रकट की। इस पूरे घटनाक्रम के कारण पूरा कार्यक्रम काफी देर तक रुका रहा। मंच पर शांति छाई रही और उद्घोषक भी उस समय मौन हो गए। मुख्यमंत्री ने सूझबूझ से काम लेते हुए बाद में कैलाश भगत द्वारा दी गई सूची के अनुसार विभिन्न संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनको मंच पर बुलाया और अपने हाथों से पटके पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इसके बाद किसी तरह कैलाश भगत के चेहरे पर रौनक लौटी। यहाँ यह जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार से कैलाश भगत ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, उससे स्पष्ट है कि वे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। पहली बार था कि किसी नेता की ज्वाइनिंग के समय 1000 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ शहर में रैली निकाली गई हो और हजारों की संख्या में लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे हों। हालांकि आज तक कैलाश भगत को चुनावी राजनीति रास नहीं आई है, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पूछने पर उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि यदि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में मौका देती है तो वे चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जिसे टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे। यही कारण है कि उन्होंने इस आयोजन में न केवल कैथल बल्कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के कई शहरों से व्यापारी संगठनों के प्रधानों को पार्टी में शामिल करवाकर अपने दावे को मजबूत किया है। अब देखना होगा कि सैनी समाज के खाते में जाने वाली इस सीट पर भाजपा पंजाबी समाज से कैलाश भगत को मैदान में उतारती है या नहीं।